कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। देव अवतीर्ण गर्भ जब माता ने सपने देखे, अति पवित्र वह 16 सपने महाअभ्युदय सूचक थे। मात उदर अति हल्का निर्मल, ज्ञान वृद्धि को प्राप्त हुआ। अचरज ये था नहीं अन्य का, किंतु बाल शिशु हेतु हुआ, किंतु बाल शिशु हेतु हुआ। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरिका, देवा नरा समभवन गणनाभ्यपेता। एकोऽस्मि तेषु मतिशक्तिविहीनतोऽपि, भक्त्या प्रकर्षमुपयाति जगत्प्रभावः। जब वह कनक श्री ने ये देख लिया कि इनकी भी मृत्यु हो गई तो उसका शोक और बढ़ गया और वह अपने शोक परिणामों के कारण से वह फिर से मुनि महाराज के समीप जाकर के धर्म उपदेश को ग्रहण करके वह पुनः व्रतों को धारण करके वह आर्यिका बन जाते हैं। अंतिम शरणम धर्मम, धर्म ही अंतिम शरण है। और इस तरह से जब वह जीवन चल रहा है तो अपराजित का, अनंत वीर का, अब वह निष्कंटक राज्य के रूप में उनका जीवन चल रहा है। नारायण मतलब 3 खंड के अधिपति, चक्रवर्ती माने 6 खंड के अधिपति। 6 खंडों में विजयार्थ पर्वत के इधर और उधर की अनेक खंड आ जाते हैं और पूरे विजयार्थ पर्वत के विद्याधर राजा भी उनके बस में होते हैं और 3 खंड में सारे बड़े बड़े विजयार्थ पर्वत तक के भी क्षेत्र आ जाते हैं। इस तरह से वह नारायण भी एक बहुत बड़ी पदवी होती है जिसे अर्धचक्री कहा जाता है। चक्रवर्ती उससे भी बड़ा पद होता है। बलभद्र यह नारायण के साथ रहने वाले एक और विशेष पदवी को धारण करने वाले होते हैं। और इस तरह से ये बलभद्र और नारायण की ये भाई भाई की जोड़ी चलती रही। आप देख रहे हो सबको अपनी अपनी किस्मत से सब कुछ मिलता है। कौन कहां से कैसा पुण्य अर्जित करके आ रहा है, कौन कहां पर उस पुण्य का कैसा फल भोग रहा है। जीवन आगे बढ़ रहा है। इधर अपराजित की भी एक बेटी है। किनकी? उस बेटी का नाम सुमति है। क्या नाम है? और वह बेटी बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। अपराजित बलभद्र हैं। उस समय पर विवाह करने के लिए बड़े बड़े राजा स्वयंवर की रचना करते हैं और उस बेटी के लिए भी उन्होंने स्वयंवर की रचना की। उस बेटी का विवाह करने के लिए वह स्वयं स्वयंवर में गए और उस बेटी का विवाह करने के लिए वह तैयार हुए। देखने लगे कि ये बेटी किसके लिए वर चुनेगी। अनेक अनेक राजा बुलाए जाते हैं और उसी बीच में एक देवी आती है और सुमति के कान में कहती है, सुनो मेरी बात सुनो। क्या सुनो? तुम भूल गई पिछले भव में हम दोनों ने एक संकल्प किया था। तुम भी देवी थी, हम भी देवी हैं और हम दोनों ने एक संकल्प किया था कि जो पहले यह मनुष्य भव धारण कर लेगा उसे दूसरी देवी व दूसरा जीव समझाने के लिए आएगा और इस संसार से वैराग्य उत्पन्न कराएगा।
आज तुम्हारे विवाह का अवसर है। तुम्हें याद आना चाहिए कि तुम इससे पूर्व भाव में हमारे साथ रहने वाली देवी थी और उससे पहले भी तुम हमारे साथ थी। हम दोनों साथ साथ की सहेली हैं। उससे पहले हम लोग एक विद्याधर की पुत्रियों के रूप में थे और उन दोनों पुत्रियों के लिए एक किसी विद्याधर ने अपहरण कर लिया था और वह जंगल में छोड़ गया था। लेकिन हम दोनों लोगों ने पहले कवि मुनि महाराज से व्रत लिए थे, उपवास लिए थे, तो उसी जंगल में हमने उन व्रतों का पालन किया, उपवास भी किए और उसके फल से एक इंद्र की देवी बनी, एक कुबेर की देवी बनी और तेरी आयु पहले पूरी हो गई। तू पहले यहाँ पर आकर के इस अपराजित की बेटी बन गई। मेरी आयु में अभी कुछ समय बाकी है और हम दोनों ने एक बार नंदीश्वर द्वीप की यात्रा से लौटते हुए विचार किया था, क्योंकि देव देवियां कहां जाते हैं? ऐसे द्वीपों में जब यात्रा करने जाते हैं तो वहां से लौटते हुए हमने विचार किया था, आपस में बातचीत की थी कि अगर इस संसार में पहले जिसका मनुष्य भाव में जन्म होगा, दूसरा वह उसको समझाएगा ताकि वह उस संसार में फंस ना जाए। आज तेरे लिए वो समय मुझे दिखाई दे रहा है। तेरा विवाह होने वाला है। अगर ये विवाह हो गया तो फिर तेरे लिए यह आगे ये वैराग्य का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए मैं तुझे समझाने आई हूं। सुन रहे हो? कौन से टाइम पे समझाने आई है? जब स्वयंवर की रचना हो गई है और वहां वह बेटी बैठी है सजी धजी, और उस समय पर वह देवी समझाने आई है। बताओ कौन समझेगा? कोई है ऐसी देवी जो समझदार हो? सब देवियां क्या सोचेंगी? अरे अभी विवाह तो हो जाने दो, बाद में देखा जाएगा, जो होगा सो बाद में देखा जाएगा। लेकिन उस सुमति को समझ में उसी समय पर आ गया और उसने उसी समय पर अपने विवाह की वार्ता छोड़ दी और अपने पिता से कहा कि मुझे विवाह नहीं करना, और उसने वह स्वयंवर का विघटन कर दिया। समझो कितनी बड़ी बात हो गई। विवाह के समय पर वैराग्य हो जाना। नेमिनाथ के लिए विवाह के समय पर वैराग्य हो जाना, और ऐसा वैराग्य हो जाना कि हमेशा के लिए वह राग छूट जाना, और ऐसा राग छूटना कि आगे आने वाली पीढ़ियों तक ये याद रहना कि अगर किसी को वैराग्य हो तो नेमिनाथ भगवान जैसा हो। मेहंदी लगी रह गई, सजी धजी जैसी बैठी थी वैसी बैठी रह गई, और वह जो आने वाले थे वो आकर के आते आते भी लौट गए। आते आते लौट गए क्यों, दहली सूनी छोड़ गए क्यों? नहीं सुना सर? किनके लिए? आते आते लौट गए क्यों, दहली सूनी छोड़ गए क्यों? आंचल उड़ता उड़ता पुकारे, आओ संवरिया तुम ही सहारे। राजपाट तज चली बावली, तब राजुल को नेमि दिखे हैं। गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति, हमको तो श्री राम दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति, हमको तो श्री राम दिखे हैं। हमको तो अरिहंत दिखे हैं। कुछ देखने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। श्रद्धा की आंखों से वह राजुल देख रही थी किसको?
नेमी को। आज की राजुल होती तो क्या करती है? ठीक है, एक ना सही कोई दूसरा सही, लेकिन एक बार जिससे श्रद्धा बना ली, कुलीन स्त्रियों का यह भाव होता है कि वह फिर जीवन में किसी दूसरे से अपनी श्रद्धा, अपनी भावना जोड़ती नहीं। इसीलिए कहा जाता है स्त्री का केवल एक ही बार भाव बनता है, स्त्री के शरीर पर एक ही बार हल्दी चढ़ती है। हल्दी समझते हो ना? एक ही बार वह अपने लिए पति चुनने का भाव करती है। ये कुलीन स्त्रियों की यही परिणति होती, यही भावना होती है। और अगर उसमें वह किसी भी तरह से अपने कर्म के उदय से वह असफल रह जाती है, कुछ होता है, तो वह कभी भी दूसरी भावना नहीं करती और दूसरे पति को चुनने का भाव नहीं करती। ऐसी भावना अनेक अनेक बेटियों की पिछले जन्मों में भी, पूर्व समय में भी हो चुकी है। और आज भी हमें अपने जीवन में इसी तरह की भावना अपने बेटे बेटियों को देना चाहिए और ये समझाना चाहिए, किसी भी उम्र में, किसी भी तरह की स्थिति में कुछ भी हो गया हो, लेकिन अगर एक बार भाव बन गया किसी से जुड़ने का, एक बार श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो अब दोबारा हमें किसी दूसरे में कुछ भी देखना नहीं चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी त्यागना पड़े। राजुल ने क्या किया? दूसरा विवाह कर लिया होगा। क्या किया था? राजुल भी उन्हीं नेमिनाथ भगवान के पद चिन्हों पर चलती हुई, वह भी उसी गिरनार पर्वत की तलहटी में पहुंच गई और वह भी आर्यिकाओं के व्रत लेकर के वहीं पर तपस्या करने लग गई। आज भी उस गिरनार की तलहटी में राजुल गुफा अलग बनी हुई है। देखी है किसी ने? सबने देखी है? हमने भी देखी है। वह राजुल की गुफा ये बताती है आज भी कि देखो कितना पति के प्रति आस्था का भाव होना चाहिए, और इसी को सती शीलवती स्त्रियों के श्रेणी में इसी भाव को लाया जाता है। ऐसे भावों के साथ जब जीवन चलता है, तभी हमें संसार के सुख और मोक्ष सुख, ये दोनों सुख हमें तभी प्राप्त होते हैं। जीवन के अंदर हमें इन चीजों को, इन घटनाओं के माध्यम से समझना है कि एक विवाह के मंडप में बड़े बड़े अर्ध चक्रवर्ती बलभद्र बैठे अपनी बेटी का स्वयंवर रचने के लिए, लेकिन बेटी ने कह दिया, नहीं पिताजी, मुझे ये विवाह करके अपने जीवन को गर्त में नहीं डालना, पाप के गर्त में नहीं डालना, और मुझे अपना संसार नहीं बढ़ाना। मुझे याद आ रहा है कि मैंने अपने पिछले जन्मों में कुछ इस तरह से मुनि महाराज से व्रत लिया था, उपवास लिए थे, और उसी के फल से आज मैं इतनी अच्छी पर्याय को प्राप्त हुई हूं कि मैं आज बलभद्र की बेटी बनी हूं। लेकिन अगर मैं फिर इसी पाप में लग गई तो फिर मेरे लिए यह पुण्य चला जाएगा और मेरी जीवन की उन्नति नहीं होगी। मैं अब अपना आत्म साधना करूंगी। और ऐसा भाव उसने कर लिया। सोचो, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, क्षुद्र लोगों की क्षुद्र बातें होती हैं, क्षुद्र घटनाएं होती हैं, और बड़े बड़े लोगों की सभाओं में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। और ऐसी घटना कि राजकुमारी है, बलभद्र की बेटी है, जब वह वैराग्य को प्राप्त होती है तो उसकी भी अनेक और सहेलियां होती हैं, उसके साथ अनुराग रखने वाली अनेक और राजकुमारियां होती हैं, और एक नहीं 700 राजकुमारियों के साथ उसने आर्य का दीक्षा ली। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में सुना जाता है कि ये 1000 राजाओं के साथ दीक्षा लिए, ये 200 राजाओं के साथ दीक्षा लिए, ऐसे ही वह आर्यिका भी बनी। तो कितनी आर्यिकाओं के साथ? 700 राजकुमारियां उसके साथ दीक्षित हो गई। एक धर्म के राह पर चलता है तो कितने लोग अपने आप धर्म की राह पर चलने का मन बना लेते हैं। ये आपके अंदर भाव तब आएगा जब आपको पता हो कि हमारे साथ लोगों का अनुराग कितना है।
आप तो इस बात पे रोते रहते हो, हम थोड़ा सा व्रत ले लेंगे, धर्म करेंगे तो हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। मैं कई बार कहता हूं ऐसे लोगों से, जो तुम्हारे घर में रह करके, तुम्हारे रिश्तेदार होकर के तुम्हारे व्रतों और धर्म में सहायता ना करें, सोचना चाहिए कि ये हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारे शत्रु हैं। अब नहीं बजा होता नहीं, चाहे वो हमारे घर का भाई हो, मामा हो, चाचा हो, कोई भी हो, जो हमारे व्रत संयम में व्यवधान डाले उसे हमें अपना शत्रु समझना चाहिए। ये दृष्टि आना चाहिए, तब जाकर के आपके अंदर कोई धर्म का भाव बढ़ने का और आगे चलने का भाव आएगा। और इसी बात से आपको ये सीख मिलनी चाहिए कि जब हम कोई व्रत लेते हैं, संयम लेते हैं, उस समय पर तो सब व्यवधान डालने आते हैं, और जब हम विवाह की और शादी की बात करते हैं तो सब हमसे कहते हैं हाँ ठीक है, अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है। एक बार हो गई विवाह शादी, उसके बाद में नहीं भी बनी, नहीं भी आगे चली, तो दूसरी बार फिर होने लगती है, तो फिर रिश्तेदार फिर सब तैयार हो जाते हैं, अच्छा कर रही हो, अच्छा कर रहे हो। और अगर वो सोचे कि नहीं, मुझे एक बार होने के बाद अब दोबारा नहीं सोचना है, तो घर के लोग, रिश्तेदार सब उसके लिए टॉर्चर करेंगे। सोचना चाहिए कि ये सब हमारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जानी दुश्मन, इन्हें समझना चाहिए। कौन से फिल्म देखी है? हाँ, कहने में क्या, तुमने भी देखी होगी, हमने भी देखी होगी। जो अपनी जान के दुश्मन हो उन्हें क्या, अरे जान माने मेरी आत्मा, और जान क्या होती है? जान माने मेरी आत्मा के, मेरे धर्म के जो दुश्मन है वो हमारे दुश्मन हैं। उनसे अपने आप को बचा करके हमें व्रत संयम के रास्ते पर चलने का भाव बनाना चाहिए। और इस तरह का भाव अगर एक व्यक्ति बना लेता है तो दूसरे अपने आप धर्म के रास्ते पर चलने लग जाते हैं। एक ने दीक्षा ली तो सास से उसके साथ हो गई। तुम सास से भले ही मत देखो, लेकिन अपने आत्म कल्याण की बात जब सामने आए तो विवाह के समय पर, स्वयंवर के समय पर वैराग्य होने वाली इन घटनाओं को याद करो। कितनी हिम्मत होगी उस स्त्री में, उस बेटी में, और उसका नाम वास्तव में सार्थक करने वाला नाम है। क्या नाम है? सुमति। अच्छी मति जिसकी हो, अच्छी बुद्धि जिसकी हो, उसको बोलते हैं सुमति। तुम अपनी बेटियों के नाम रखते ही नहीं हो सुमति। तुम्हें तो सब वो नाम आते हैं, सुमति नहीं रखोगे, क्या नाम रखोगे? क्या नाम रखोगे? आपके मन के अंदर ऐसे भाव आते ही नहीं कि अच्छे नाम हो और अच्छे काम हो। जो नाम किसी भी प्रकार के अर्थ को नहीं रखते हैं, उन अर्थ रहित नामों को भी आप रख करके अपने बेटे बेटियों को पुकारते हैं। इसीलिए बेटे बेटियां कभी कोई सार्थक कार्य कर नहीं पाते हैं। कितना अच्छा नाम है। और वह सुमति बेटी जब इस तरह से आर्य का दीक्षा ले ली, तब जाकर के अपराजित को भी ठेस लगी। सोचने लगा, मैं इतना बड़ा पुण्यवान होकर के बलभद्र की पदवी को धारण करके अभी यहां बैठा हूं, और बेटी आर्यिका बन गई। ये बहुत बड़ा, देखा जाए एक समझदार पिता के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। सुन रहे हो? इधर वो भाई का भी स्नेह उसके प्रति इतना है कि वो नारायण है, और जब तक वह बलभद्र और नारायण के बीच में ऐसा स्नेह रहता है कि जब तक नारायण का सद्भाव रहेगा तब तक बलभद्र को वैराग्य नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा संबंध रहता है। पुत्री के लिए इस तरह का देख करके उसे जब कुछ दिनों के बाद में अपने भाई का वियोग हुआ, अपने भाई की मृत्यु का उसे जब भान हुआ, ज्ञान हुआ, तब भाई की मृत्यु होने के बाद में अपराजित के अंदर वैराग्य का भाव आया। मोह बहुत बड़ी चीज होती है। पुत्र मोह भी होता है, भ्रातृ मोह भी होता है, पितृ मोह भी होता है, और पुत्री मोह भी होता है। सब तरह के मोह होते हैं। बड़े बड़े
पद मिलने के बाद में वह मोह भी और बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि जितने अच्छे पद होंगे उतने ही अच्छे बेटे बेटियां, उतने ही सुंदर रूपवान गुणवान कलावान सब होंगे। मोह मोह को बढ़ाता है, एक बार उस मोह का घात करना पड़ता है, तब उस मोह की संतति टूटती है। वह अनंत वीर कर नहीं पाए ऐसा। अनंत वीर की मृत्यु हुई और अनंत वीर की मृत्यु होने के बाद में ये नियम है कि जो अर्धचक्री होते हैं वह नियम से नरकगामी होते हैं। वह अनंत वीर नरक को प्राप्त हुआ। सुन रहे हो, ये कौन सा जीव है? क्या बनेगा ये शांतिनाथ भगवान के साथ में? हाँ, देखो क्या कर सकते हैं। गलती एक बार की थी, तीसरे भव में क्या गलती की थी? निदान बंद कर लिया था। ऐसी शोहरत मिले जैसे त्रिपृष्ठ नारायण मेरे पिता को मिली है। मिल गई शोहरत, जी लिया जीवन, 16,000 रानियां, 3 खंड के अधिपति, सब कुछ मिल गया और अंत राजेश्वरी सो नरकेश्वरी इसीलिए कहा जाता है। जो राजाओं के ऐश्वर्य को अंत तक बनाए रखेगा वो नरकगामी होगा। इसीलिए आप देखोगे जितने भी समझदार बड़े बड़े राजा होते हैं वो अंत समय तक इस राज्य वैभव को छोड़ देते हैं, नहीं तो नियम से उनके पास इतना आरंभ परिग्रह का इतना पाप उनके ऊपर होता है कि दुनिया में सारा का सारा 3 खंड के वो अधिपति हैं, इतना सारा परिग्रह उनका है तो सारा पाप उनके ऊपर होता है। अगर वह त्याग करेंगे तो स्वर्गगामी और मोक्षगामी होंगे, अगर नहीं करेंगे तो नरकगामी होंगे। अनंत वीर कर नहीं पाए, नरक में गए। अब देखो 2 भाइयों के बीच में फिर एक खाई बन गई और अपराजित वह वैराग्य को प्राप्त हुए, वह दीक्षा लिए, संयम को धारण किए और इस तरह से उनके जीवन में ये मोह छूटने का अवसर बड़ी मुश्किल से आ पाया। ये मोह राग भी बढ़ाता है, शत्रुता भी बढ़ाता है और ये धर्म मार्ग में बाधक भी बनता है। ये आपको इन घटनाओं से समझते रहना है। जब अपराजित ने इस तरह से उस मोह को जीता और उस मोह को जीतने के लिए उन्हें क्या क्या देखना पड़ा? बेटी का वैराग्य देखना पड़ा, भाई की मृत्यु देखनी पड़ी, तब जाकर के अंत में उस अपराजित को अपने बलभद्र पदवी का त्याग करने का भाव आया। लेकिन कर लिया। अंत में भी मति सुधर जाए अच्छी बात है। किस्मत साथ में रहती है, भाग्य साथ में रहता है तो अंत में मति सुधर जाती है। आप एक शब्द बोलते हो खुदा, क्या बोलते हो? खुदा का मतलब क्या होता है? जिसको खुद में खोदा गया हो, जिसको खुद में अर्जित किया गया हो, उसको कहते हैं खुदा। नहीं समझ में आया? जो कर्म हमने अर्जित किए हैं वही हमारे खुदा बन जाते हैं। खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। क्या मतलब है? एक बार अनंत वीर की नीयत खराब हो गई, निदान बंद कर लिया, क्या हुआ? नरकगामी हो गया, नरक में पड़ा, अब नरक के दुखों को भोग रहा है। और इधर वह अपराजित अपनी किस्मत से, अपने भावों से थोड़े समय के लिए व्यामोह में तो पड़ गया, लेकिन बख्श दिया गया। किसने? खुदा ने। का मतलब खुद के कर्मों में। ये 2 पंक्तियां ध्यान में रखना। खुदा कोई और चीज नहीं होती है। जिन कर्मों को हम अपनी आत्मा में खोद करके जमा कर लेते हैं वही कर्म हमारे लिए खुदा बन जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी किस्मत बनेगी, नीयत अच्छी रहेगी तो अच्छे फल मिलेंगे, और नीयत बिगड़ गई
तो कोई खुदा भी फिर तुम्हें बख्शने वाला नहीं है। इसलिए खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। किस्मत खराब होगी तो कोई बात नहीं, अच्छे कर्म करके अच्छी किस्मत को बदल सकते हो, जैसे इन स्त्रियों ने किया है। लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है, वह अनंत वीर की तरह नरकगामी हो जाते हैं। इन भावों को ध्यान में रखते हुए आगे ये कथा और आपके सामने आएगी। लाइन तो एक ही थी, अब एक लाइन की इतनी बड़ी व्याख्या हो जाएगी। ये तो हमने इस शांति विधान को बनाते हुए और इस स्तोत्र को रचते हुए भी नहीं सोचा था कि इसकी व्याख्या करने में हमें इतना समय लगेगा। कई बार कहा जाता है खुद लिखे खुदा बाँचे, लेकिन यहाँ पर इस तरह से ये व्याख्या होते हुए ऐसा लगता है कि वास्तव में सूत्र की व्याख्याएं कितनी बड़ी हो सकती हैं, और जो सूत्र स्वयं के द्वारा ही रचे गए हों उनकी व्याख्याएं तो और भी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो व्याख्या सूत्रकार के ऊपर निर्भर करती है। एक लाइन में अपराजित बलभद्र की इस लाइन में कितना अर्थ छिपा हुआ है ये आप 2 दिन से देख रहे हैं। अभी भी चौथी लाइन तक हम पहुंचे नहीं है, कल आपको पहुंचाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। आप लोग इसी तरह से आते रहेंगे तो एक दिन आप शांतिनाथ भगवान तक भी पहुंच जाएंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए ध्यान भाव में बैठो। अपने दोनों हाथों को सिद्ध मुद्रा के माध्यम से बाहर निकालें ताकि हमारे शरीर में शुद्ध सिद्धों की ऊर्जा शक्ति का प्रवाह हो। अंजलि निमा अपने दोनों हाथ बनाकर उंगलियां ऊपर की ओर उठी हुई, हथेलियों पर सिद्ध शिला का आकार महसूस करते हुए सिद्ध भगवानों की शक्ति को, ऊर्जा को अपने हथेलियों पर महसूस करें इस मंत्र के साथ। दोनों हाथ नीचे कर लें, शांत भाव से आंख बंद करके अपनी श्वास पर ध्यान देते हुए दोनों हाथ जोड़ें। रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, महामंत्र सब दुख हर ले महान, सभी हों सुखी और सबका भला हो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः,
देर रखें। आँखों पर हथेलियाँ रखे रहें और महसूस करें मेरी आँखों को शांति शक्ति मिल रही है। पूरे शरीर के अंदर ओम अरहम की शक्ति ऊर्जा आँखों से होकर शरीर में प्रवाहित हो रही है। पुनः हथेलियाँ घिसें, अपने मुख पर रखें, शरीर पर रखें, जहाँ दर्द हो वहाँ रखें। महसूस करें मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आँखें खोलें, बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।